नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य में दोनों ही सीटों पर फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में सियासी लड़ाई होना तय माना जा रहा था, लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी सपा गठबंधन के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और इसके पीछे खास वजह बताई जा रही है। दरअसल इसके पीछे यूपी विधानसभा चुनाव को वजह बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में स्वार और 96 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की ओर से अपना दल एस ने उम्मीदवार उतारा था। चुनाव के दौरान स्वार सीट पर सपा गठबंधन से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस के उम्मीदवार हैदर अली खान को हराया था। तब अब्दुल्ला आजम को 1,26,162 वोट और हैदर अली खान को 65,059 वोट मिले थे। जबकि 96 विधानसभा सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ सपा गठबंधन से कीर्ति को उम्मीदवार बनाया गया था। इस सीट पर बीजेपी गठबंधन के ओर से अपना दल एस के उम्मीदवार राहुल प्रकाश कोल ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में राहुल कोल 1,02,502 वोट लेते हुए नजर आए थे, जबकि सपा उम्मीदवार कीर्ति को 64,389 वोट मिले थे। यानी अपना दल एस के दिवंगत विधायक राहुल कोल 38,113 वोटों के अंदर से चुनाव जीते थे। अब विधानसभा चुनाव के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी सपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि अभी तक इस मामले में बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि दोनों सीट पर उपचुनाव में 13 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा, जबकि इन दोनों सीटों पर चुनाव 10 मई को होगा और काउंटिंग जो है वो 13 मई को होगी, रिजल्ट आ जाएगा। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि जयाप्रदा जब योगी सरकार से जाकर मिलती हैं तो इस बात की चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या जयाप्रदा ही उम्मीदवार होंगी। हालांकि इसको लेकर जब तक ऑफिशियल ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं हो जाता तब तक ये माना नहीं जा सकता कि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि रामपुर में भी एक बड़ी जीत जो उम्मीदवार थे बीजेपी के उन्होंने दर्ज की थी। फिलहाल आपका क्या सोचना है ज़रूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।